हेलो एवरीवन, मैं सैयद याकूब। एक बार फिर से स्वागत है आपका ISM एजुकेशन चैनल पे। आज हम जिस मकसद से आपके साथ यहां पर जुड़ रहे हैं वो उन हर स्टूडेंट्स के लिए या हर उस स्टूडेंट के लिए जो अपना एक टारगेट फिक्स करके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने सोचा हुआ है कि मुझे किस तरह के कोर्सेज के लिए तैयारी करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, चाहे वो +2 में हो चाहे +2 के बाद हो, तो वो किस तरह से खुद को मोटिवेट करेंगे किसी भी पढ़ाई के लिए या किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए। क्योंकि आज का कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत है मार्केट में, वैकेंसीज बहुत कम है मार्केट में, और जब तक आप एक अच्छे स्टूडेंट यानी कि टॉपर अपने या तो स्कूल के, कॉलेज के या अपने कंपटीशन सेंटर के, कोचिंग सेंटर के, आप एक अच्छे स्टूडेंट्स नहीं बनते हैं तब तक उम्मीद नहीं की जा सकती है किसी भी कंपटीशन में सेलेक्ट होने के लिए। तो आखिर हम कैसे खुद को मोटिवेट करें, कैसे सारी चीजों की तैयारी करें कि मेरा सिलेक्शन किसी न किसी अच्छे और उस कोर्स में या उस जॉब में हो जाए जो मैंने सोचा हुआ है। तो बहुत सारी बात है, हम कैसे अपने को मोटिवेट करेंगे, किन चीजों से मोटिवेट होंगे, कैसे अपने पढ़ाई का बर्डन कम करेंगे, कैसे अपने इस लाइफ स्टाइल से एक अच्छा टाइम निकालेंगे पढ़ाई के लिए। इन सारी चीजों को हम एक एक करके यहां समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करें तो आप एक अच्छा टाइम निकाल सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए और एक अच्छा जॉब या जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छे मार्क्स के साथ आप आगे निकल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक एक करके सारी चीजों को, मैं आपको 10 पॉइंट्स यहां बताऊंगा, ज्यादा पॉइंट्स जरूरत नहीं है, बाकी आप जब इस 10 पॉइंट को देखेंगे तो अपने से भी आप कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे समझते हैं जो हमारा टॉपिक है। लेकिन अगर आप नए हैं इस चैनल पे या वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो सबसे पहले हम यहां पे जानेंगे कि किस तरह से हम अपने को मोटिवेट कर सकते हैं, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। ठीक है, मोटिवेशन का बहुत सा तरीका है जो मैंने आपको अभी बताया है। तो हम 10 टॉपिक 10 पॉइंट्स लेके चल रहे हैं उस मोटिवेशन के लिए। सबसे पहला पॉइंट है कि रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर गोल्स, यानी कि आप हमेशा अपने को ये रिमाइंड करते रहिए, याद दिलाते रहिए कि आपका गोल क्या है। सबसे पहले तो आप गोल सेट करेंगे, लेकिन एक बार गोल सेट करने के बाद इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसको याद ना रखें। आप हर कुछ दिन पे अपने टारगेट को, अपने गोल को हमेशा रिमाइंड करते रहिए कि आपने क्या सोचा है, क्यों सोचा है, किस लिए सोचा है, और जिस चीज की भी तैयारी आप कर रहे हैं वो आखिर किस लिए कर रहे हैं। तो किस लिए टारगेट सेट करते हैं, हम अपना गोल क्यों सेट करते हैं, कौन से कोर्स के लिए या कौन से जॉब के लिए गोल सेट करना है, ये सारी चीजों को आप पहले से डिसाइड करते हैं। डिसाइड करने के बाद तब सबसे पहले तो आप एक प्लान चेकआउट कीजिए कि वो कौन कौन सी चीज है या वो कौन कौन से लोग हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, यानी जिससे आपके पढ़ाई में बाधा पड़ती है या जो आपके पढ़ाई के रास्ते में आपके साथ प्रॉब्लम होती है। तो पहले उसको आप एक प्लान चेकआउट कीजिए, एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जिससे आपको परेशानी हो रही है। जैसे अगर आपको लगता है कि आपका मैक्सिमम टाइम किसी ऐसी जगह पे, जैसे मान के चलिए आप YouTube देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, गाना सुनते हैं, कुछ आपकी सर्किल ऐसी है जिसको पढ़ाई से मतलब नहीं है, आपके फैमिली में फंक्शंस बहुत से होते हैं, इन सारी चीजों को आप पॉइंट आउट कीजिए कि मुझे इनसे धीरे धीरे दूरी बनानी है। तो वो सारी चीजें जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, डिस्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि आप अपने पढ़ाई के माइंड से कहीं पे हट रहे हो,
क्योंकि आपको 1 से 2 साल एकदम अच्छी खासी मेहनत करनी है। तो 1 से 2 साल उन सारी चीजों से जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं उसको छोड़िए, छोड़ करके पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये सबसे पहला पॉइंट है आपका। तो आपने गोल सेट करने के बाद का जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि आप उन सारे लिस्ट कीजिए सामान को, लोगों को, उस टाइम को जिससे आप अपने पढ़ाई में डिस्टरबेंस महसूस करते हैं। धीरे धीरे उनसे अलग होइए। जो मैंने बताया जैसे यूट्यूब हुआ, या बहुत ज्यादा मूवी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा गाना देख रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्किल में बैठते हैं, रोज शाम को जा रहे हैं टहलने के लिए, वो सबसे थोड़ा हम हटेंगे। तब हमको उन लोगों से मुलाकात होगी, उन लोग से जान पहचान होगी, या वो लोग मिलेंगे आपसे जो खुद कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनसे अपना सर्किल बढ़ाइए ताकि आपका उनसे कंपटीशन बढ़ेगा। जब आप कंपटीशन बढ़ेगा तो आप भी कोशिश करेंगे कि नहीं, वो जो पढ़ रहे हैं हमको उनसे ज्यादा अच्छा करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी आपने अपना गोल सेट किया था, तो अब आप ये सेट करेंगे कि किस तरह से हम अपना जो विजन है, जिसको जो मेरी सोच है, वो अभी और सक्सेस तक पाने के लिए क्या क्या डिसाइड करना है। यानी अभी जो आपने एक सोचा हुआ है कि ये मेरा विजन है, ये मेरा गोल है, मुझे इस तरह से सक्सेस पाना है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको हमेशा अपने दिमाग में रखें कि जिस गोल के लिए हम पढ़ाई करने जा रहे हैं या जिस तरह से मुझे सक्सेस मिलेगा और अभी जिस स्टेज पे हम हैं वो उस सक्सेस से कितना दूर है। तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये क्लियर विजन रखना है कि मुझे किस तरह का सक्सेस चाहिए और वो सक्सेस किस तरह से मिलेगा। किस तरह से मिलेगा, उसी चीजों को हम लोग यहां लिस्टेड कर रहे हैं। तो आपने जब ये सेट कर लिया दिमाग में कि ऐसी वो सारी चीजों को जो सबसे पहले हमने निकाला, उनको जो हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर हमने ये किया कि अपना विजन सेट किया कि सक्सेस होने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, जिसमें सबसे पहला फिर एक पॉइंट हम यहां का आपको बता रहे हैं। आप जब जैसे बहुत से लोग होते हैं जो एक प्लान करते हैं कि मुझे सुबह उठ करके 5 बजे से ये पढ़ना है, 6 बजे से ये पढ़ना है, 7 बजे से ये पढ़ना है। इसको बोलते हैं प्लान योर वर्क, यानी आप अपने वर्क को प्लान करेंगे। लेकिन यहीं पर आपको फिर स्टॉप नहीं होना है। ये लाइन जो है वो 2 लाइन से कंप्लीट होती है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि प्लान योर वर्क, तो दूसरी एक और लाइन इसमें जोड़ना है कि वर्क योर प्लान, यानी अगर आप कोई प्लान बना रहे हैं तो उस प्लान पे काम भी करना है आपको। तो जब आप इस प्लान पे काम करेंगे तो आप मंथ में, वीक में कोई एक ऐसा डे सेट करेंगे ताकि आप ये चेक कर सकें, ये ट्रैक कर सकें, ये देख सकें कि आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं वो मेरा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं प्रोग्रेस हो रहा है। सपोज कीजिए आपने संडे का दिन सेट किया, वीकली ये सेट किया कि हमने इस हफ्ते जो अभी हफ्ता गया उसमें जो कुछ भी पढ़ा हम उसको अपने से क्वेश्चंस और फिर उसका अपने से आंसर निकालेंगे। तो हम उस क्वेश्चंस को जब इकट्ठे करेंगे, चाहे वो नेट से इकट्ठा करें क्वेश्चन उस टॉपिक्स के, हम अपने जो प्लान था उसको ट्रैक करेंगे कि हम उस प्लान पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो ट्रैक करने का 2 तरीका, एक तो ये देखें हम कि मैंने जितना सोचा था कि ये चैप्टर, इतना चैप्टर मुझे खत्म कर लेना है, वो चैप्टर मेरा कंप्लीट हुआ कि नहीं, और अगर कंप्लीट हुआ तो फिर उसका कहीं से, चाहे नेट से, चाहे क्वेश्चन बैंक की सीरीज आती है, वहां से ये चेक करना कि खत्म हुआ तो अच्छे से खत्म हुआ कि नहीं। कैसे पता लगेगा, जब हम खुद से उस पर टेस्ट लेंगे। तो आप जब कोई प्लान पे वर्क कर रहे हैं तो आपको अपने को भी ट्रैक करना है, अपने को भी चेक करना है कि जो हमने सोचा था उतनी चीज को कवर किया कि नहीं और कवर अच्छे से किया कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी वीक में एक बार आपको ये, मतलब हर वीक में ये आपको करना है कि अपने सारे प्रोग्रेस को आप खुद चेक कर सकें। आप अपने सारे प्रोग्रेस को ये देख सकें कि वो प्रोग्रेस सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपने जो भी प्लान था उसको फिर से देखना पड़ेगा, फिर से रिव्यू करना पड़ेगा।
ये फिफ्थ पॉइंट आपका है, गिव योरसेल्फ ब्रेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि 24 घंटा बैठ करके आप पढ़ रहे हैं, 12 घंटा बैठ करके पढ़ रहे हैं, लगातार नहीं पढ़ना है। आप अपने इस पढ़ाई के शेड्यूल में, डेली रूटीन में 1-2 घंटे का ऐसा ब्रेक निकालिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अगर आपको लगता है आपको गाना सुनने में अच्छा लगता है, आप पढ़ाई के बाद 1 घंटे का टाइम निकालिए, आराम से गाना सुनिए। अगर आपको लगता है कि मुझे आउटिंग अच्छा लगता है, आप बाहर जाइए फ्रेंड सर्किल के साथ, शाम को घूमिए फिरिए। लेकिन रोज पढ़ाई और एक दूसरी एक्टिविटी जो आपके फील्ड को आपको अच्छा लगता हो, जो आपके लिए इंटरेस्टेड हो, उस फील्ड में टाइम दीजिए, 1 घंटे का, 2 घंटे का, जो पढ़ाई से अलग हो, ताकि फिर आप वहां से वापस आएंगे तो आपको ये पढ़ने में फिर अच्छा लगेगा। तो किसी चीज को लगातार नहीं पढ़ना है। आप लगातार पढ़ने के बाद दिन में कोई ना कोई ऐसा टाइम सेट कीजिए जिसमें आपको जो फील्ड अच्छी लगती हो उसमें अपने को इन्वॉल्व कीजिए और पूरा दिल से इन्वॉल्व कीजिए और फिर वापस पढ़ाई में आइए। तो अपने पढ़ाई में आपको ब्रेक देना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रेक नहीं देंगे तो कुछ दिन बाद आप पढ़ाई से दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि आपको एक ही तरह की चीज, एक ही तरह की एक्टिविटी अच्छी नहीं लगेगी। ये 6th पॉइंट जो आपके सामने अभी है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। ये मैंने अभी शुरू में भी आपको बताया कि आप लिस्ट बनाइए उन लोगों की जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। वो लोग या वो वर्क या वो एक्टिविटी जो आपके पढ़ाई के बीच में आपको नुकसान करती है, उनकी लिस्ट बनाइए और धीरे धीरे उनसे दूरी कीजिए। लेकिन उन लोगों से या उन लोगों के पास आप इन्वॉल्व होइए जो पॉजिटिव पीपल हैं। पॉजिटिव का मतलब जो हमेशा आपको अच्छी राय दें, जो हमेशा आपके काम को, आपके वर्क को, आपके पढ़ाई को वो हमेशा इंकरेज करें कि नहीं ये जो कर रहा हो बहुत अच्छा है, ये जो पढ़ाई कर रहा हो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आपको 2-4 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपको कहने अरे यार ये किस चीज का जॉब के लिए पढ़ रहे हो, या ये कहें कि भाई इसमें तो बहुत बच्चे हैं, कंपटीशन बहुत टफ है, तो उससे आप क्या होते हैं, आपका बहुत लॉस होता है। आप पढ़ते भी रहेंगे तो दिमाग वापस चला जाएगा उसी बात पे जो वो बोल रहे थे कि इसमें पढ़ने से क्या फायदा है, तो बहुत बच्चे हैं, कंपटीशन बहुत टफ है। तो हमेशा उनके साथ रहिए जो पॉजिटिव सोच वाले हों, जो आपको हर वक्त इंकरेज करें, जो आपको अच्छी अच्छी राय दें, या जो आपको कुछ रास्ता बताएं। अगर उनके रास्ते आपको अच्छे लगते हैं तो उसमें से कुछ पॉइंट्स को आप यहाँ पे अपने इस रूटीन में, डेली रूटीन में इन्वॉल्व कीजिए। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोगों, वर्क से दूर रहें और उन लोगों के कांटेक्ट में रहें जो पॉजिटिव सोच के हैं, जो हमेशा आपको पढ़ाई में आपके साथ रहें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसका 7th टॉपिक यहां पे है, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लगातार पढ़ते हैं या लगातार कोई भी काम करते हैं। आप ऑफिस में भी जॉब करते हैं लगातार, उनके लिए भी है। लेकिन चूंकि यहां पे हम लोग उनकी बात कर रहे हैं जो लोग पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या +2 की तैयारी कर रहे हैं, या किसी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे दिया हुआ है कि डू एक्सरसाइजेस टू इंप्रूव योर मेंटल हेल्थ। क्या मतलब हुआ कि आप अपने दिमाग को, जो पढ़ते पढ़ते थक गया है या थक जाता है, उसको भी थोड़ा आराम देना है, जिससे आपका मेंटल पावर बढ़ता है। बहुत सा तरीका है। कुछ लोग योगा करते हैं, योगा से भी वो अपने मेंटल पावर को ठीक करते हैं। कुछ लोग जॉगिंग पे जाते हैं, कुछ लोग शाम को टहलते हैं, कुछ देर के लिए अपने फ्रेंड सर्किल के साथ बैठते हैं। लेकिन ऐसी चीजें जिससे आपको सुकून मिले, आपको आराम मिले। जैसे इससे पहले भी आपने देखा था कि उसमें एक बात मैंने बताई थी, ऐसे फ्रेंड सर्किल हो जो आपको मोटिवेट करता हो, फिर ऐसी फ्रेंड सर्किल हो जिससे आप कभी उनके साथ शेयर करें कोई बात। तो यहां पर भी आपको है कि आपको लगता है कि आपको गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, आप हेडफोन लगा करके आंख बंद करके 1 घंटा, आधा घंटा आराम से गाना सुनिए। इससे क्या होता है, आपका पढ़ते पढ़ते दिमाग जो थक जाता है उसको आराम मिलता है, और आपका मेंटल पावर जो है, जो रिकॉग्निशन का पावर है, जो आपको याद करने की क्षमता है, उसको एक नए सिरे से एक और इंप्रूवमेंट मिलता है
और आप फिर अच्छे जोश के साथ फिर उसी 1 घंटे के बाद फिर पढ़ाई में लगते हैं। तो हमेशा 2 चीज, एक तो पढ़ाई के बीच में वक्त निकालिए ताकि आप फ्री होकर के पढ़ाई को छोड़ करके कुछ ऐसे काम करें जिससे आपको अच्छा लगे, और दूसरा अपने मेंटल पावर को, अपने दिमाग को राहत दीजिए, थोड़ा सा आराम दीजिए। उसके लिए जो आपको अच्छा लगता हो वो काम कीजिए। अच्छा योगा लग रहा है योगा कीजिए, टहलना अच्छा लगता है टहलिए, गाना सुनना अच्छा लगता है गाना सुनिए। इससे भी आपका मेंटल पावर जो है वो इंक्रीज करता है। अब आइए, आप पढ़ रहे हैं, हर वीक आपने अपना टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि हम चेक करेंगे कि जो मैंने प्लान बनाया था वो प्लान जो है वो सही रास्ते पे चल रहा है कि नहीं। तो आप पढ़ रहे हैं, अपना टेस्ट भी ले रहे हैं, मार्क्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कभी मार्क्स कम आएगा तो अपने आंख बंद करके आराम से खुद को मोटिवेट कीजिए कि नहीं मुझे किस तरह से पढ़ना है। और मार्क्स अगर ज्यादा आ रहा है तो ये भी इंपॉर्टेंट काम है जो सामने लिखा हुआ है कि रिवार्ड योरसेल्फ, यानी आप अपने से अपने को, या अपने को का मतलब जो आपने पढ़ा, जो मार्क्स पाया, अपनी तारीफ कैसे, आज बहुत अच्छा मार्क्स आया, आप मार्केट में गए, चलो आज पेस्ट्री खाते हैं, क्यों, आप दिमाग में खुश हो रहे हैं कि मैंने आज 99% ये सॉल्व किया है, मैंने 95% सॉल्व किया है। और आप उठे और गए और आपने एक चॉकलेट खरीद के खाया या मार्केट में कॉफी पिया, और आप खुश होकर कॉफी पी रहे ये सोच करके कि मैं आज इतना अच्छा मार्क्स पाया है मैंने। तो इसके लिए अपने को आप रिवार्ड दे रहे हैं। जब आप अपने को रिवार्ड देंगे, अपने को शाबाशी देंगे, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर और अच्छा लगेगा और आप और अच्छे से फिर उसको पढ़ाई में अपना दिमाग लगाएंगे। इससे क्या होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आपका जो मेंटल पावर है वो भी बढ़ता है, जो आपका हेल्थ है वो भी ठीक रहता है। क्यों? क्योंकि आप हर लगातार तो पढ़ नहीं सकते ना, और पढ़ने के साथ साथ जब आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपने टेस्ट में, तो कोई तो नहीं देख रहा है, आप खुद अपने को जज कर रहे हैं ना। अगर आपको खुद जज करने पे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा टेस्ट दिया है, तो अपने को इनाम दीजिए। जाइए कोई सामान खरीद के खाइए, या उस दिन कोई पेन नया लेकर के आइए, नहीं आज से मुझे ये आज गिफ्ट मिला है, और या एक ऐसी डायरी बनाइए जिसमें आप लिखिए कि मैं आज इतना % मार्क्स पाया था जिसकी खुशी में मैंने ये काम किया। देखिए आपको अच्छा लगेगा, और ये भी आपके पढ़ाई के लिए बहुत इंप्रूवमेंट है, ताकि आप अपने को हर बार चेक कर सकें, हर बार अगर अच्छा मार्क्स आए तो हर बार आप गिफ्ट ले सकें, ताकि आपके पढ़ाई में आपको भी अच्छा लगे और आगे का प्लान भी आपका बनता रहे कि और इससे अच्छा मार्क्स पाने के लिए क्या करना होगा। तो ब्रेक योर टास्क इनटू मैनेजेबल पीसेस। मतलब क्या हुआ कि आप जो आपने प्लान बनाया है, जिसको मैंने अभी बताया आपको कि एक मुहावरा शुरू में भी बताया आपको मैंने कि प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। तो जब आप एक प्लान करते हैं किसी वर्क के लिए जिसमें आपने ये भी प्लान किया है कि मुझे संडे को टेस्ट देना है, उसी तरीके से डेली का जो आप प्लान करते हैं उसको भी आपको कैटेगराइज करना है, उसको भी आपको पार्ट बाय पार्ट में बांटना है। और उसी बांटने का मतलब क्या होता है कि आपने पहले सोच लिया कि हम सब 5 बजे से 8 बजे तक 9 बजे तक ये काम करेंगे, 9 से लेके 11 बजे तक ये काम करेंगे। तो आप अपने वर्क को, अपने टास्क को इस तरह से टुकड़े में बांटेंगे जो मैनेजेबल हो, आराम से जिसको मैनेज किया जा सके। अब ऐसा नहीं आप लिखना कि हम 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक पढ़ेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, इसको आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं सोचिए कि इतना लाइन से आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि डेली वर्क है ना, डेली रूटीन पे आपको काम करना है। तो ऐसे अपने प्रोग्राम को शेड्यूल कीजिए जिसमें आसानी से आप उसको हैंडल कर सकें, आसानी से उसको मैनेज कर सकें। तो अपने प्लान को 2 तरह से मैनेज करना है आपको। पहला, डेली बेसिस का रूटीन, फिर वीकली टेस्ट का रूटीन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेली बेसिस का आप रूटीन चेक करते हैं या रूटीन बनाते हैं, वो ऐसा होना चाहिए जो इजीली, बहुत आसानी से आप उसको मैनेज कर सकें। तो ये आपका 9th पॉइंट था। एक लास्ट पॉइंट यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट का मतलब आपने जो प्लान बनाया है, आपकी जो सोच है, जिस गोल के लिए आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप MBBS कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो, या MBBS या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, या +2 की तैयारी कर रहे हैं,
या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उस पर कंसिस्टेंट रहिए। ऐसा नहीं कि 6-7 महीना आपने किसी एक कंपटीशन की तैयारी किया, फिर वही कुछ निगेटिव लोग आए जिन्होंने आपको बहुत सारी बातें समझा दी और वहां से आपने अपने ट्रैक को चेंज कर लिया और दूसरी तरफ की तैयारी शुरू कर दी। नहीं, आप पहले ही भले 1 मंथ लास्ट लेट चालू कीजिए, पहले अपने सारी चीजों को समझ लीजिए कि किस कंपटीशन किस चीज के लिए और कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है। इस पे कंसिस्टेंट रहिए, लगातार उसी पे पढ़ते रहिए। और कंसिस्टेंट का यहां पे एक और मीनिंग निकालिए, एक और मीनिंग समझिए। सपोज कीजिए आपने ब्रेक लिया है, ब्रेक 2 दिन 3 दिन के लिए लिया है, तो 3 दिन के लिए भी ऐसा नहीं कि टोटल एकदम बुक को आपने बंद कर दिया। चाहे वो मोबाइल से, चाहे आप इंटरनेट से, कुछ ऐसी चीजों को पढ़ते रहिए ताकि आप उसमें लगातार इन्वॉल्व रहिए। तो बी कंसिस्टेंट में 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि आप अगर कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी बहुत चीजों को देखिए। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस गोल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसको कुछ दिनों के बाद चेंज मत कीजिए। आप जिस कंपटीशन या जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें लगे रहिए। ये नहीं कि किसी ने कह दिया 1 साल बाद कि साहब इसमें तो बहुत टफ है, आओ इसको इसकी तैयारी करते हैं, अब आप वहां से दूसरे कंपटीशन के लिए चले गए। नहीं, आप एक गोल सोचिए, क्योंकि जब आप एक गोल सोचते हैं तो उसका बहुत सारा प्रोसेस है। आप प्रोग्राम बनाते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, बीच बीच पे रीशेड्यूलिंग करते हैं ताकि आप एक चीज के लिए तैयारी करते रहें। तो ये जो मैंने 10 पॉइंट आपको बताया, ये 10 पॉइंट आपके लिए, आपके पढ़ाई के लिए, आपके चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको मैंने शुरुआत में बताया कि जॉब का या पढ़ाई का मार्केट बहुत टफ है, कंपटीशन भी है और आपके कंपटीटर भी हैं। आपको दोनों को कंपीट करके आगे बढ़ना है। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, जिसमें कुछ अच्छे अच्छे लोगों को, उनके कोटेशंस को भी आप वीक में जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं उस कोटेशन को भी अपने एक पेज पे लिख के सामने जहां पढ़ते हैं वहां लगाइए। उससे भी आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है। जैसे हमारे अब्दुल कलाम साहब का एक कोटेशन सामने नजर आ रहा है, डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क। ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई जादू की पुड़िया नहीं है, या कोई मैंगो शेक की तरह आपको मिक्सर नहीं है कि आपको शेक करके खिला दिया या पिला दिया जाएगा और आपको सारी चीजें किताब की या बुक की याद हो जाएगी। आपको हार्ड वर्क करना है, तभी आप सक्सेस होते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण, बहुत से महापुरुष या बहुत से ऐसी बुक्स भी मिलती है जिसमें आपको बहुत सी बातें मिलती हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं जैसे कि साहब कितना दिन में पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए ताकि मुझे सक्सेस मिले, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। आप ऐसे सोच लीजिए कि अगर आप नदी में नहा रहे हैं और किसी ने आपके सर को पकड़ करके पानी के अंदर डाल दिया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड बाद जब आपकी सांस अब फूलने लगेगी तो आप उस आदमी को ढकेल करके पानी से बाहर आएंगे। तो सांस लेने के लिए जितनी मेहनत आपने किया, उसी तरह से जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाए आपको उसी तरीके से मेहनत जो है वो करते रहना है। उसके लिए बहुत से आपको मोटिवेशनल कोट्स मिलते हैं, लेकिन ये कोट्स तभी फायदे में है जब आप वाकई अपने शेड्यूल टाइम पर शेड्यूल वर्क अपना कर रहे हैं, जो आपने सोचा है, जो प्लान बनाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लान पर वर्क कीजिए। सिर्फ प्लान बनाना, हर 3 दिन पे चेंज करना नहीं, आज इस टाइम पे नहीं, इस टाइम पे पढ़ेंगे नहीं। एक कंसिस्टेंट टाइम टेबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट आपका एक पढ़ाई का तरीका होना चाहिए और एक गोल भी सेट पहले से करना चाहिए, तभी आप किसी भी पढ़ाई में या किसी भी जॉब में सक्सेस होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए और मेरी कोशिश थी कि आपको किस तरह से अपने को खुद मोटिवेट करना है। देखिए बहुत सा वीडियो है जो आपको मोटिवेट करता है, ऐसे वो नहीं देखना है, आप उस तरह की वीडियोस नहीं देखना है कि दूसरा कोई आपको मोटिवेट करे। क्यों? आप अपने को मोटिवेट कीजिए ना। आप अपना प्लान बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए, किस तरह से पढ़ना है शेड्यूलिंग कीजिए।
वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खुद को मोटिवेट कैसे करें, इसके लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। आप कोशिश कीजिए उस पर वर्क करने का, जैसा मैंने बताया कोशिश कीजिए। अगर वाकई आप ऐसा करते हैं तो मुझे उम्मीद है और पूरी उम्मीद है कि आप वाकई अपने गोल को पाने में सक्षम होंगे और आसानी से आपको गोल मिल जाएगा। लेकिन बगैर पढ़े, बगैर मेहनत किए और बगैर ईमानदारी से पढ़े आपको किसी तरह का कोई भी मार्केट में प्लेसमेंट नहीं है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको खुद मोटिवेशन मिला होगा। लेकिन मेरे इस वीडियो को भी आप ये मत समझिए कि मैंने आपके मोटिवेशन के लिए बनाया है। आप खुद को मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को समझिए। आप समझिए कि वीडियो आपने बनाया है और आप खुद अपने को मोटिवेट करना चाहते हैं। सारे स्टेप्स पे पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है आपको आपके लक्ष्य को पाने में भी आसानी होगी। इसी उम्मीद के साथ आगे भी इसी तरह का वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय।